Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 7 of exercise 9.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Question है, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. So एक सिलेंडर को बनाया जा रहा है जो दोनों तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है, एंड उसका रेडियस आपको दिया हुआ है 7 मीटर एंड हाइट दी हुई है 3 मीटर. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड. सो ऐसे क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक को बनाने के लिए कितनी शीट यूज होगी. सो यहाँ पर देखो, सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, राइट. हम एक रफ फिगर बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके, सो यहाँ पर देखो, आपने उसका टॉप भी बनाना है, आप उसका टॉप भी बनाओगे, आप उसका बॉटम भी बनाओगे, एंड ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला ये भी बनाओगे आप, ठीक है जी. सो इसका मतलब क्या है कि आपने पूरी की पूरी सरफेस जो है, आउटर सरफेस जो है सिलेंडर की, वो आपने उसकी बनानी है, ठीक है जी. सो अगर आपने किसी सिलेंडर का पूरा एरिया निकालना है उसकी सरफेस का, तो आप निकालते हो टोटल सरफेस एरिया. ओके, ये वाला जो सरफेस एरिया होता है, ये बीच वाला, ठीक है, लंबाई में जो होता है, इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया. अगर आप इसमें टॉप एंड बॉटम इनके एरियाज भी इंक्लूड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया. ओके, अब यहाँ पर क्योंकि हमने क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है, मतलब हम ये जो हाइट वाला एरिया है ये तो बनाएंगे ही मेटल का, बट ऑल्सो हमने उसका टॉप एंड बॉटम वो भी मेटल का बनाना है. सो इसलिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया. एंड सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. सो यहाँ पर ये जो बीच वाला पोर्शन है, लंबाई वाला, जिसको हम बोल देते हैं लेटरल पार्ट, सो इसका लेटरल सरफेस एरिया यहाँ से लेके, मतलब ये जो लंबाई वाला पार्ट है ना, इसका सरफेस एरिया जिसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2πr/h. ओके, अब देखो, ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, एंड ये दोनों सर्कल्स होते हैं आइडेंटिकल. सो ऊपर वाले सर्कल का क्या आ गया एरिया, πr², ठीक है. सर्कल के एरिया का यही फॉर्मूला होता है. सिमिलरली जो नीचे बॉटम है उसका एरिया भी क्या आ गया, πr². सो क्या बन गया, 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², दैट मीन्स 2πr². सो ये है फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का. अब डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को भी याद कर सकते हो. अगर आपने कॉमन बाहर निकाल के इस तरह से इसको याद करना है, यहाँ पर देखो ना, दोनों में 2πr कॉमन है, ठीक है. सो यहाँ से बचा h, यहाँ से बच गया r. सो इसको हम इस तरह से मेमोराइज कर लेते हैं, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है. चाहे आप इसको इस तरह से याद कर लो, चाहे आप इसको इस तरह से याद कर लो, ठीक है. सो इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करके हम निकाल लेंगे टोटल सरफेस एरिया. सो जितना भी सरफेस एरिया आएगा उतनी मेटल हमें रिक्वायर्ड रहेगी, शीट ऑफ मेटल. सो वी कैन राइट शीट ऑफ मेटल required is equal to total surface area of cylindrical tank, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 2πrh प्लस 2πr². ओके, सो यहाँ पर अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, r इज इक्वल टू 7 मीटर, h मतलब हाइट इज इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है जी. अब इनमें वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू हाइट 3 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 7, सो 7 का स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो 7 7 कट गए, 22 इंटू 2 44 हो गया. 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13. सो दिस इज 132 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर का क्या मतलब है, 7 इंटू 7, तो 7 7 आपस में कट गए. सो 132 प्लस यहाँ पर
22 इंटू 2 44 हो गया, 44 इंटू 7। सो यहाँ पर कर लेते हैं 44 इंटू 7, दिस इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30। सो यहाँ पर आ गया 308 इक्वल्स टू 308 प्लस 132, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4। सो 440 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो कितनी शीट लगेगी उसको? 444 स्क्वायर मीटर की शीट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।